सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र की श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे ज्ञान संचार के साधन। ज्ञान और संचार। ज्ञान संचार के साधन से बताने से पहले ज्ञान के बारे में बताएंगे। जैसा कि पहले के व्याख्यान में कहा जा चुका है कि ज्ञान ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध होना और अनुभव प्राप्त करना। इसी क्रम में संचार से आशय कि एक व्यक्ति जिस रूप में अपनी बात को प्रस्तुत करता है, दूसरा व्यक्ति उस बात को उसी रूप में समझे, तो यह सही संचार कहलाता है। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति किसी बात को कहता है और दूसरा व्यक्ति उसको गलत तरीके से समझता है, तो वह संचार सही रूप से नहीं हो पाएगा, वह संप्रेषण सही रूप से नहीं हो पाएगा। कई बार हम देखते हैं कि जब कोई एक बात कही जाती है तो उसके दो अर्थ निकलते हैं और दूसरा व्यक्ति वो जो दूसरा वाला अर्थ है उसको जल्दी एडॉप्ट करता है, तो वो भी संचार के दायरे में नहीं आता। संचार के दायरे में वही संप्रेषण सही माना जाता है जिसमें एक पक्षकार द्वारा जिस रूप में जिस बात को जिस भाव से प्रस्तुत करता है, दूसरा पक्षकार उसी बात को उसी भाव से और उसी रूप में समझे, सुने, तभी सही संचार कहलाता है। तो ज्ञान संचार से आशय, ज्ञान संचार में यह वह प्रक्रिया है जब शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को ज्ञान का हस्तांतरण किया जाता है। ज्ञान का हस्तांतरण, एक शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान का हस्तांतरण किन किन प्रकार से करता है, वह ज्ञान संचार से अर्थ में प्रयोग होता है। तो शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को ज्ञान के हस्तांतरण कई प्रकार से करते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु है शिक्षण विधि द्वारा ज्ञान का संचार। शिक्षण से आशय सिखाना। तो सिखाने की अनेक प्रकार की विधियां होती है, जिनकी विस्तृत व्याख्या हम आगे करेंगे। पहले मैं एक बार इनके नाम ही आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षण की विधि में सबसे पुरातन विधि है पाठ्य पुस्तक विधि, जिनसे ज्ञान का संचार होता है। इसी क्रम में शिक्षण की विधि है व्याख्यान विधि, जिनसे ज्ञान का संचार होता है। तो शिक्षण विधि से भी ज्ञान का संचार होता है। इसी क्रम में दूसरा बिंदु है शिक्षण प्रविधि द्वारा ज्ञान का संचार। विधि और प्रविधि, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक, इसके बारे में भी हम आपको आगे के व्याख्यान में बताएंगे। यहाँ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो विधि में सहायक होती है वो प्रविधि कहलाती है। जैसे व्याख्यान के साथ साथ जब हम विद्यार्थियों से प्रश्न करते हैं तो वह प्रविधि के दायरे में आता है। व्याख्यान के साथ साथ जब हम विद्यार्थियों को उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो वह प्रविधि के अंतर्गत आता है। तो जो विधि की सहायक होती है वह प्रविधि कहलाती है, और शिक्षण प्रविधि से भी ज्ञान का संचार होता है। तीसरा बिंदु है शिक्षण सूत्रों से ज्ञान का संचार। शिक्षण सूत्र यानी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनेक प्रकार के सूत्र होते हैं जो हम शिक्षण के दौरान काम में लेते हैं, और इनके माध्यम से भी ज्ञान का संचार होता है। इसी क्रम में चौथा बिंदु है शिक्षण सिद्धांत से ज्ञान का संचार। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण का मतलब सिखाना, और सिखाने के सिद्धांत होते हैं। ये सिद्धांत प्रजातांत्रिक स्तर पर भी होते हैं, एकल स्तर पर भी होते हैं और द्विपक्षीय स्तर पर भी होते हैं। हम अनेक प्रकार से अपने शिक्षण के सिद्धांतों को अपनाकर ज्ञान के संचार को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में पांचवा बिंदु है अधिगम सिद्धांत द्वारा ज्ञान का संचार। जिस प्रकार से शिक्षण को सिखाना कहते हैं, उसी प्रकार से अधिगम को सीखना कहते हैं। हमने अपने पिछले व्याख्यान में डिफरेंस बताया था टीचिंग और लर्निंग में। तो टीचिंग और लर्निंग, टीचिंग यानी सिखाना, लर्निंग यानी सीखना। तो शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया है, जबकि अधिगम सीखने की प्रक्रिया है। इस सीखने की प्रक्रिया के भी अनेक सिद्धांत होते हैं जिनसे हम ज्ञान का संचार करते हैं। अगला बिंदु है उदाहरणों से ज्ञान का संचार। पढ़ाते समय अनेक प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। ये उदाहरण हमारी स्थानीय घटनाओं से संबंधित होते हैं, हमारे राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित होती है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित होती है, हमारे आसपास के वातावरण से, हमारे आसपास के परिवेश से और
सुबह से लेकर शाम तक जो घटनाएं घटित होती है उनको भी हम उदाहरण के रूप में पेश करके अपने ज्ञान का संचार कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला बिंदु है परिस्थितिक घटनाओं। परिस्थिति के अनुसार जो भी घटनाएं घटित होती है उस घटनाओं से भी हमें ज्ञान का संचार होता है। अगला है शिक्षण कौशल। कौशल कई प्रकार के होते हैं, इसको हम आगे के व्याख्यानों में प्रस्तुत करेंगे। तो शिक्षण के कौशल से भी हम ज्ञान के संचार को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है शिक्षण तकनीक। टेक्नोलॉजी, पढ़ाने की अनेक टेक्नोलॉजी होती है, अनेक प्रकार के नवाचार होते हैं जिनके माध्यम से हम ज्ञान का संचार करते हैं। ये नवाचार आजकल गूगल मीट के माध्यम से अथवा वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अथवा ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से हम ज्ञान का संचार करते हैं। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री को भी हम तकनीक के रूप में काम में लेकर के ज्ञान का संचार कर सकते हैं। अगला बिंदु है अभिरुचि के माध्यम से ज्ञान का संचार। जब भी हमें किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना हो तो हम ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हमें उस ज्ञान के विषय में रुचि न हो, अभिरुचि न हो। रुचि होने के बाद भी हम इच्छा शक्ति प्राप्त करके ज्ञान का संचार कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु है सकारात्मक अभिवृत्ति। अभिवृत्ति वो भी सकारात्मक, पॉजिटिव जो अभिवृत्ति होती है उससे ही ज्ञान का संचार होता है। नेगेटिविटी से हम कभी भी ज्ञान का संचार नहीं प्राप्त कर सकते। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें सकारात्मक रहना होगा, हमें सकारात्मक रूप से सोचना होगा, हमें सकारात्मक रूप से चिंतन करना होगा और मनन करना होगा, तभी हम ज्ञान का संचार कर सकते हैं। और अंतिम बिंदु है शैक्षिक अनुसंधान द्वारा ज्ञान का संचार। शिक्षा में अनेक प्रकार के अनुसंधान हुए हैं और होते रहे हैं और होते रहेंगे। अनुसंधान के माध्यम से हम शिक्षण की विधि को, प्रविधि को, तकनीक को, कौशल को, अभिरुचि को, अभिवृत्ति को अनेक नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, अनेक नवाचार के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, अनेक नवाचार के रूप में हम उसको अपना सकते हैं अनुसंधान के माध्यम से, और वो भी शिक्षा संबंधी अनुसंधान। तो शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से भी हम ज्ञान का संचार कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था ज्ञान के संचार से आशय और ज्ञान का संचार हम किन किन तरीकों से, किन किन प्रकार से कर सकते हैं, इसके विषय में मैंने आपको बताया। विद्यार्थियों, ये मेरा 20वां वीडियो व्याख्यान है। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।